दर्शकों, आज हम बात करेंगे वैद्यनाथ मंदिर के बारे में। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान पर स्थित है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इसलिए लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वें स्थान पर आता है। पुराणों में इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था और यहीं पर माता के हृदय का दाह संस्कार किया गया था। तब भगवान शिव ने माता सती के वियोग में उसी राख में लोट लोट कर पूरे अंगों में भस्म लगा ली थी, इसलिए यहाँ भस्म का विशेष महत्व है। वैद्यनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। वैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है, इसलिए इस मंदिर को रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक एक करके रावण ने शिवलिंग पर 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही रावण 10वें सिर की बलि देने लगा, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान शिव ने जब वरदान मांगने को कहा तो रावण ने वरदान के रूप में शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वर मांगा। इस पर भगवान शिव रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उसके बाद जब रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था तो रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर गईं, जिसकी वजह से रावण को लघु शंका लग जाती है और तभी भगवान विष्णु वहां पर चरवाहे के रूप में प्रकट हो गए। तभी रावण चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इसे उठाए रखना। जब बहुत देर हो गई तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अब इस शिवलिंग का भार सहन नहीं कर पा रहा हूँ, अतः मैं इसे जमीन पर रख रहा हूँ। और इतने में लघु शंका करने के बाद रावण हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल लेता है, जिसे अब शिवगंगा के रूप में जाना जाता है। हाथ धोने के बाद रावण शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवलिंग उठा नहीं पाता। इसके बाद रावण ने शिवलिंग को धरती में दबा दिया। इसी वजह से वैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव के स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही ऊपर दिखता है, इसलिए इसे रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।